एवरीवन, आज हम टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज में रीड करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी पढ़ता रहूँगा, ताकि दोनों लैंग्वेज वालों को समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और दो कथनों को बताइए जो कि ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ है, यानी ग्रोथ के जुड़वा लक्षण है। उन दो कैरेक्टर को बताना है। तो ग्रोथ के जो जुड़वा लक्षण है, ट्विन कैरेक्टर है, वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये दोनों ही ग्रोथ के कैरेक्टर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, द्रव्यमान का बढ़ना यानी इंक्रीज इन मास, बिल्कुल सही है। मैचुरेशन गलत हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बढ़ना, बिल्कुल सही है। ग्रोथ के ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टर है। और लास्ट में दे रखा है चेतना, तो ये नहीं होगा, कॉन्शियसनेस नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नामकरण के लिए सही कथन बताइए, यानी नोमेनक्लेचर के लिए करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को इटालिक लैंग्वेज में छापा जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में वंश यानी स्पीशीज एंड जीनस एंड स्पीशीज दोनों को सेम रखा जाता है, बिल्कुल गलत है। ये जूलॉजी में ये पॉसिबल है। ठीक है, जूलॉजी के नेम में ये पॉसिबल है, जैसे कि स्नेक का जो नेम होता है, सांप का नेम होता है, वो नाजा नाचा होता है। ठीक है, तो ये जूलॉजी में पॉसिबल है, बॉटनी के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, जीनस एंड स्पीशीज दोनों के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होते हैं, तो ओनली जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, स्पीशीज का नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर फोर्थ देखते हैं, वंश के नाम को जाति संकेत यानी स्पीशीज एपिथेट के नाम के बाद में लिखा जाता है, तो जीनस का जो नेम होता है वो पहले लिखा जाता है, स्पीशीज एपिथेट का जो नेम होता है वो बाद में लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की के में करेक्ट ऑप्शन बताना है। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है सोलेनम। सोलेनम एक जीनस होता है। ठीक है, जीनस मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो ए के अंदर क्या आएगा, फैमिली, और फैमिली सोलेनम की कौन सी होती है, सोलेनेसी। फैमिली मिलके क्या बनाती है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्डर होगा पॉलीमोनियल्स। ठीक है, तो बी के अंदर ऑर्डर आएगा कौन सा, पॉलीमोनियल्स। ए में फैमिली आएगी कौन सी, सोलेनेसी। फिर डाइकोट दे रखा है, डाइकोट एक क्लास होती है, ऑर्डर मिलके क्या बनाता है, क्लास, और क्लास कौन सी है, डाइकोट। फिर क्लास किस में आती है, डिवीजन में आती है, और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी पूछा है तो ए एंड बी के अकॉर्डिंग ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, जननवर्ती कोशिका विभाजन के पर्यायवाची है, यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनोनिमस, रिप्रोडक्शन ही सिनोनिमस विथ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इन। तो ये ओनली यूनिसेलुलर में क्या होता है कि सेल डिवीजन करती है, तो उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं और उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है। तो यूनिसेलुलर देखना है तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, और ह्यूमन मल्टीसेलुलर है, अर्थवर्म मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर एयरगी बिल्कुल राइट है, और अमीबा जो प्रोटिस्टा किंगडम में आता है ये भी एक यूनिसेलुलर है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्निवोरा में शामिल है। तो कार्निवोरा एक ऑर्डर होता है और जिसके अंदर कौन सी फैमिली आती है, फेलिडी और कैनिडी फैमिली आती है। ठीक है, तो फैमिली आएगी कार्निवोरा ऑर्डर के ऑर्डर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। ये तो कोई लेना देना ही नहीं है फर्स्ट ऑप्शन का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं कि रिलेटेड स्पीशीज़ दे रखी है, तो रिलेटेड स्पीशीज़ नहीं आएगी, रिलेटेड फैमिली आएगी। ठीक है, कार्निवोरा में रिलेटेड फैमिली आएगी।
तो इसमें रिलेटेड स्पीशीज़ दे रखा है, यानी संबंधित जाति दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में देखते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू रिलेटेड फैमिली, यानी संबंधित कुलों के जीवों का समूह, बिल्कुल सही है। रिलेटेड फैमिली आती है इसके अंदर, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीवों का अधिक स्पष्ट और जाहिर या तकनीकी रूप से अधिक जटिल लक्षण कौन सा है, यानी मोस्ट कॉम्प्लिकेट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है कि जो मोस्ट कॉम्प्लिकेट फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो से एनवायरमेंटल के लिए जो सेंस करने की एबिलिटी होती है उसको माना जाता है, ठीक है। और ये एबिलिटी, ये स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। कोई भी स्टिमुलस, जैसे फिजिकल स्टिमुलस होता है जैसे कि हमें हाथ के द्वारा टच किया जाता है, या फिर केमिकल होता है जैसे कि इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर बायोलॉजिकल्स होते हैं जैसे कि हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इनके लिए एनवायरमेंटल के लिए जो हमारी सेंस करने की एबिलिटी होती है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेट फीचर होते हैं किसी भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट में दे रखी है मेटाबॉलिज्म, तो नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, और फोर्थ में दे रखी है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंटल, यानी वातावरण के लिए संवेदनाओं को ग्रहण करने की योग्यता, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी को सीक्वेंस वाइज में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पीसीज आती है, स्पीसीज रिलेटेड स्पीसीज जीनस में आता है, तो सोलिनम एक जीनस है, तो जीनस सबसे पहले जीनस आएगा। उसके बाद में जो रिलेटेड जीनस होता है उसको फैमिली में रखा जाता है, तो फैमिली कौन सी है, सोलिनेसी, तो सोलिनेसी फैमिली आएगी। उसके बाद में रिलेटेड जो फैमिली होती है उनको ऑर्डर में रखा जाता है, और ऑर्डर कौन सा है, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। और ऑर्डर को फिर क्लास में रखा जाता है, और क्लास कौन सी है, डाइकोट। तो जब इसको अरेंज किया जाता है तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब इसको अरेंज किया जाता है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे ए से लेकर डी तक, इसमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें वो बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि स्पीसीज और फैमिली है दोनों ही क्लासिफिकेशन की यूनिट है, यानी जाति और कुल वर्गीकरण की इकाई है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोटो पीरियड्स जो होते हैं वो डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सेशनल ब्रीडर इन एनिमल्स, यानी जो प्रकाश की अवधि है वो मौसमी प्रजनन जो ब्रीडर होता है, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन को प्रभावित नहीं करती है, तो ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर दी नाम पद पदवी जो दी गई है बायोनोमिनल नोमेल कल्चर सिस्टम दिया गया था वो RH व्हाइटेकर द्वारा दिया गया, तो ये गलत है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होती है, ठीक है, दोनों ही सेम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में यही दे रखा है, तो दोनों ही सेम होती है, तो इसके अंदर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following taxa to form the correct sequence of classification of man, यानी मैन की क्लासिफिकेशन में हमें करेक्ट अरेंजमेंट बताना है कैसा होता है। तो सबसे पहले स्पीशीज आती है,
ठीक है। स्पीशीज मिलके रिलेटेड स्पीशीज मिलके जीनस बनाती है, और जीनस रिलेटेड जीनस फैमिली बनाते हैं, और रिलेटेड फैमिली ऑर्डर बनाते हैं, और ऑर्डर क्लास, और क्लास से फिर फाइलम बनता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ये इस अरेंजमेंट को हमें बताना है। तो प्राइमेटा एक ऑर्डर होता है, कोडेटा फाइलम होता है, ठीक है, और मेमल्स जो होते हैं वो क्लास होते हैं, और होमिनिडी फैमिली होती है। तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर होगा वो चाहे हमें घटता डिक्रीजिंग ऑर्डर बताए या फिर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फैमिली कौन सी होगी? होमिनिडी, तो फोर्थ। उसके बाद में आता है, फैमिली के बाद में ऑर्डर आता है। ऑर्डर कौन सा होगा? प्राइमेटा, यानी फर्स्ट। प्राइमेटा के बाद में आएगी क्लास। क्लास कौन सी होगी? मैमल्स, तो थर्ड। उसके बाद में कोडेटा। कोडेटा एक फाइलम होता है, यानी टू। अब ये ऑर्डर तो कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका हमने बताया असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन अब इसको डिसेंडिंग में चेंज करते हैं। तो सेकंड, 3, 1, 4, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फैमिली दे रखी है सोलिनेसी, साथ में दूसरी फैमिली भी दे रखी है कॉनवोल्यूलेसी, सॉरी कॉनवोल्यूलेसी फैमिली दे रखी है साथ में। तो जो फैमिली होती है रिलेटेड फैमिली, दोनों ही रिलेटेड फैमिली है, किस में आती है? ऑर्डर में आती है। और ऑर्डर कौन सा होता है? तो हमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर कौन सा होगा? पॉलीमोनियल्स, ठीक है, तो ए के अंदर आ जाएगा ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। बी में दे रखा है सोलेनम, जो कि एक जीनस है, ठीक है, और पिटूनिया, ये भी एक जीनस है। तो जीनस रिलेटेड जीनस आती है फैमिली में, तो हमें फैमिली देखनी है। तो फैमिली कौन सी होगी? सोलेनेसी फैमिली, तो बी में आएगी फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो जब इनको हम मैच करते हैं तो ए तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोलेनेसी एंड कॉनवोल्यूलेसी फैमिली होती है, वो ऑर्डर में आती है, और ऑर्डर कौन सा होगा? पॉलीमोनियल्स। फिर सोलेनम जीनस और पिटूनिया जीनस, दोनों ही जीनस है जो कि सोलेनेसी फैमिली में आता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि मैंगो स्पेंडियलस क्लास में आता है, ठीक है। स्पेंडियलस क्लास नहीं होती है, एक ऑर्डर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लास नहीं होती है, ये ऑर्डर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हाउस फ्लाई जो इंसेक्टा फाइलम में आती है, तो इंसेक्टा एक क्लास होती है, फाइलम इनका ऑर्थोपोडा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर वाइट जो होता है वो ट्रिटिकम जीनस में आता है, तो बिल्कुल सही है, ट्रिटिकम जीनस होता है वाइट के लिए। फिर ह्यूमन जो होता है वो कॉर्निवोरा ऑर्डर में आता है, तो ह्यूमन के लिए जो ऑर्डर होता है वो प्राइमेट्स होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउस फ्लाई के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमको। तो हाउस फ्लाई के लिए करेक्ट सीक्वेंस, म्यूसिडी एक फैमिली होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं म्यूसिडी एक फैमिली होती है। इंसेक्टा एक क्लास होता है, इंसेक्टा क्लास होता है। ऑर्थोपोडा एक फाइलम होता है, ऑर्थोपोडा फाइलम होता है। मस्का जीनस होता है, मस्का जीनस। डिप्टेरा एक ऑर्डर होता है, ठीक है, और एनिमिल्जिया एक किंगडम में शामिल होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस जब बताएंगे तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी। सबसे पहले तो हम जीनस को रखते हैं जो कि मस्का आता है, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी। उसके बाद में जीनस के बाद में आता है फैमिली, ठीक है, फैमिली म्यूसिडी, तो ए आ जाएगा, ए।
तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिलीट हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी डिलीट हो गया। उसके बाद में ए के बाद में फैमिली के बाद में क्या आता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर डिप्टेरा ऑर्डर, तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिप्टेरा एक ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में बताना है कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर एक रैंक होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि ए रैंक इन टेक्सोनॉमी की हायरार्की बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ वर्गीकी श्रेणी के बारे में बताना है कि वर्गीकी श्रेणी एक टेक्सोनॉमी की हायरार्की में एक पद होता है। ठीक है, एक रैंक होती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ना। वहीट के लिए टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में करेक्ट सीक्वेंस बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। वहीट के लिए तो जो ट्रिटिकम होता है, यहाँ दे रखा है ट्रिटिकम। ठीक है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ट्रिटिकम एक जीनस होता है, फिर एक के अंदर आएगी फैमिली, और फैमिली कौन सी होती है, वहीट की पोएसी फैमिली होती है। ठीक है, फिर फोइलस, और उसके बाद में बी में आएगी फोइलस, एक ऑर्डर होता है, और बी में फिर क्लास आएगा। ऑर्डर के बाद में क्लास कौन सी होती है, मोनोकोट। फिर एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म एक फाइलम होता है, और फाइलम के बाद में किंगडम आता है। तो जब इसको अरेंज करते हैं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रिटिकम वहीट का ट्रिटिकम एस्टाइवेसम एक बायोलॉजिकल नेम होता है। ट्रिटिकम एक जीनस होता है, और उसके बाद में उसको हम फैमिली में रखते हैं, और फैमिली पोइलेसी आती है, और पोइलेसी को हम ऑर्डर पोइलस में रखते हैं, और उसके बाद में ऑर्डर के बाद में मोनोकोट क्लास में रखते हैं। बी के अंदर मोनोकोट क्लास आएगी, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म एक फाइलम होता है, और फाइलम के बाद में किंगडम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम टेक्सोनॉमी की हायरार्की में स्पीशीज़ से लेके किंगडम की तरफ जाते हैं, तब जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटते जाते हैं, क्योंकि स्पीशीज़ के अंदर जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती है उनमें कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर स्पीशीज़ से हम जीनस में जाते हैं, जीनस से हम फैमिली में, और फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्लास के बाद में फाइलम में जाते हैं। तो धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर की संख्या घटती जाती है। तो यही पूछा है, कॉमन कैरेक्टर के बारे में पूछा है कि जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तब कॉमन कैरेक्टर कैसे होंगे, घटेंगे। ठीक है, घटेंगे कॉमन कैरेक्टर। लेकिन इनमें पूछा है कि कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, कथन ए में देखते हैं, स्टेटमेंट ए में देखते हैं कि जब स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो सामान्य अभिलक्षण जो कॉमन कैरेक्टर की संख्या बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ठीक है, स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे तब घटेगी, बढ़ेगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यों घटती है, अभी ये स्टेटमेंट बी में दे रखा है क्यों घटती है, तो इसका रीज़न दे रखा है कि जितनी हम हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं तब जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जितनी उच्चतर श्रेणी होती है, सामान्य स्तर पर उपस्थित अन्य टेक्सा के साथ संबंध निर्धारण करने में उतनी ही अधिक कठिनाई होती है, यानी उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ही कॉमन कैरेक्टर की संख्या बढ़